तो आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ डार्क, डिस्टर्बिंग और बैन एनिमेज की बात की थी, जहां मैंने तुम्हें बताया था कि क्यों ये एनिमे बैन है और आखिर क्यों तुम्हें ये एनिमे नहीं देखने चाहिए। और आज मैं फिर से कुछ और डार्क एनिमेज लेके आया हूँ, पर ये एनिमे मेरी पिछली वीडियो में बताए गए एनिमे से थोड़े डिफरेंट है। जहाँ पिछले एनिमेज में हमें काफी ब्रूटैलिटी, टॉर्चर, वायलेंस, मेंटल ब्रेक और जैसी चीजें देखने को मिली थी, वह ये एनिमे तुम्हें प्योर हॉरिफिंग एक्सपीरियंस फील कराएंगे। हॉरर की एक जो एक्चुअल थीम होती है उसे ये एनिमे काफी अच्छे तरीके से शो करते हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घोस्ट स्टोरीज, अगर घोस्ट स्टोरीज को मुझे डिस्क्राइब करना है तो इट्स प्योर डार्क ह्यूमर हॉरिफिक एनिमे। मुझे अभी याद है जब मैं बचपन में इस एनिमे को देखता था, जो मैं इस एनिमे को देखते हुए डरता था वो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। और स्पेशली इसका एपिसोड 15 जो इसके सभी एपिसोड में सबसे ज्यादा डरावना था। घोस्ट स्टोरीज की स्टोरी सासुके और उसके ब्रदर केचिरो को फॉलो करती है, जो अपने फादर के ट्रांसफर के कारण अपनी लेट मदर के होम टाउन आते हैं। यहाँ पे सासुके और उसके फ्रेंड डिस्कवर करते हैं कि उनके स्कूल की ओल्ड अबैंडन बिल्डिंग एक्चुअली में हॉन्टेड है, जहाँ कई सारे घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सासुके को स्कूल में अपनी मदर की एक ओल्ड डायरी मिलती है जिसमें उसकी मदर ने इन घोस्ट को कैसे सील्ड किया जाता है उसके बारे में लिखा होता है। ऑल्सो सासुके को पता चलता है कि उसकी मदर ने प्रीवियसली न सिर्फ स्कूल बल्कि टाउन के सभी घोस्ट को सील्ड किया था, लेकिन अब टाउन में हो रहे डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के कारण वो सील्स ब्रेक हो रही है और सभी घोस्ट धीरे धीरे करके फ्री हो रहे हैं। नाउ सासुके अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसकी मदर की बुक में लिखे हुए रिचुअल को यूज करके इन सभी घोस्ट को एक एक करके सील करती है। देखो ये एक ब्रिलियंट हॉरर एनीमे है जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डार्क गैदरिंग। तुमने इंटरनेट पे ऐसे कई सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो ये क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिट को देख या फील कर सकते हैं, जिन्हें हम स्पिरिट्स मीडियम कहते हैं, जिनके स्पिरिचुअल प्रेजेंस के कारण स्पिरिट्स उनकी ओर अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। अब कुछ केसेस में जो स्पिरिट्स इनकी ओर अट्रैक्ट होती हैं वो हार्मलेस और फ्रेंडली होती हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पिरिट्स इनकी ओर अट्रैक्ट होती है उनका कोई नेक इरादा नहीं होता है। और ऐसा ही सेम सीन इस एनीमे में कोतारू के साथ है। केतारू एक कॉलेज स्टूडेंट है और केतारू का स्पिरिचुअल प्रेजेंस आम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण इवल स्पिरिट हमेशा से केतारू की ओर अट्रैक्ट होती रही है और इसी चीज के कारण बचपन में केतारू के साथ एक हॉरिबल इंसिडेंट होता है जो केतारू को पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज कर देता है और उसके राइट हैंड को कर्स्ड कर देता है। मीन्स कि अगर केतारू किसी को अपने राइट हैंड से टच करता है तो वो बंदा या बंदी कर्स्ड हो जाते हैं और फिर उनके लिए एनीमे में आगे जाकर एक हॉरिबल फेट अवेट कर रहा होता है, के कारण उसे हर समय अपने राइट हैंड में ग्लव्स पहनना पड़ता है। अब इस इंसिडेंट के कारण केतारू सभी लोगों से कनेक्शन कट कर लेता है और एक सर्टेन बन के रहने लगता है, पर केतारू की चाइल्डहुड फ्रेंड एक को उसे एनकरेज करती है जो कहीं ना कहीं केतारू की हेल्प करता है। केतारू अपने डर पे काबू पाता है और अपने एकेडमीज पे फोकस करता है और कॉलेज ज्वाइन करता है जहाँ वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। कॉलेज के साथ साथ केतारू एज ए ट्यूटर पार्ट टाइम जॉब करता है और अपनी जॉब के दौरान केतारू एको की कजन यायोई से मिलता है। यायोई से मिलकर केतारू समझ जाता है कि यायोई कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, यायोई भी केतारू की तरह ही घोस्ट को देख सकती है, पर यायोई केतारू से काफी अलग है। जहाँ स्पिरिट्स केतारू की ओर अट्रैक्ट होती हैं वहीं स्पिरिट्स यायोई से डरती हैं। एक्चुअली यायोई डिफरेंट हॉन्टेड प्लेसेस पे जाकर वहाँ की स्पिरिट्स को अपनी डोल में कैद करती है और उन्हें अपना स्लेव बनाकर रखती है। और अब यायोई केतारू से उसकी हेल्प मांगती है और भी पावरफुल स्पिरिट्स को पकड़ने में, क्योंकि केतारू की ओर इवल स्पिरिट नेचुरली अट्रैक्ट होती है तो यायोई केतारू को एज अ बेट यूज करेगी और भी डेंजर स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए। अब यायोई ऐसा क्यों कर रही है वो जब तुम ये हॉरिफाइंग येट ऑसम एनीमे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट वी हैव मिरुको-चान। ब्रो मिरुको-चान वाज ब्रिलियंट। ऐसा एनीमे जो तुम्हें दिखाता है कि जिस चीज को तुम जैसा देख रहे हो वो एक्चुअली में वैसा नहीं है। सो वी हैव अ स्कूल गर्ल मीको जो एक दिन सडनली रियलाइज करती है कि वो घोस्ट को देख सकती है और मीको इन्हें वंस इन अ वाइल नहीं बल्कि वो इन्हें हर समय हर जगह देख सकती है, जैसे कि घर में, रास्ते में, स्कूल, ट्रेन और इवन चद्दर के नीचे। जो सिर्फ मीको से एक ही बात पूछते हैं कि क्या तुम हमें देख सकती हो, जिन्हें देख के मीको इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है। नाउ इमेजिन करो कि तुम अपनी क्लासरूम में हो और अचानक तुम अपने सामने एक टेरिफाइंग फिगर को देखते हो जिसे देख के तुम डर जाते हो। तुम अपने आसपास देखते हो कि क्या बाकी सब भी चीज को देख पा रहे हैं, पर तभी तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी इस हॉरिफाइंग चीज को नहीं देख सकता। और अगर तुमने इस हॉरिफाइंग चीज को देख के जरा सा भी रिएक्ट किया या इसके बारे में किसी को बताने की कोशिश करी तो ये चीज तुम्हें तुरंत ही मार डालेगी। लाइक इस टाइम तुम अपने आप को कितना होपलेस और डरा हुआ महसूस करोगे। वेल कुछ ऐसा ही हाल मीको का है जो इन हॉरिफाइंग फिगर्स को देखने के बावजूद भी बिना किसी रिएक्शन के मेंटल टॉर्चर सहते हुए एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीने की कोशिश करती है। देखो मिरुको-चान एक ब्रिलियंट हॉरर एनीमे है जिसे तुम्हें जरूर देखना होगा। नेक्स्ट वी हैव सिकी, एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री एनीमे जो कि बेस्ड है वैम्पायर्स पे। इसकी स्टोरी सातोबा नेम के एक पीसफुल विलेज में सेट है जहाँ एक समर सडनली लोगों की डेथ होना शुरू होती है। हर दिन ये डेथ्स बढ़ती रहती हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबको पहले यही लगता है कि एक पेंडेमिक है, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और लोग और
और भी ज्यादा मरने लगते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि इन डेथ के पीछे सिकी का हाथ है, जो कुछ टाइम पहले ही इस विलेज के आउटकास्ट मेंशन में रहने के लिए आए हैं। देखो सिकी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये तुम्हें वेम्पायर्स की एक नई साइड शो करता है कि कैसे वेम्पायर्स हम ह्यूमन से ज्यादा अलग नहीं है। जैसे हम ह्यूमंस को मरने से डर लगता है, वैसे ही वेम्पायर्स को भी मरने से डर लगता है। कैसे वो किसी भी कीमत पे बस सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर तुम्हें वेम्पायर या डिस्टर्ब में इंटरेस्ट है तो सिकी एक मस्ट वॉच एनीमे है। नेक्स्ट वी हैव मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। नाउ तुमने इंटरनेट पे काफी सारी घोस्ट स्टोरीज, अर्बन लेजेंड और कस्ट ऑब्जेक्ट या प्लेसेस के बारे में सुना या पढ़ा होगा कि ये चीज कस्ट है, इसे छूने से किसी के साथ कुछ हो गया, या वो जगह हॉन्टेड है, वहां जाने से काफी सारे लोग अचानक से गायब हो गए। वेल कुछ ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट इस एनीमे का भी है। इसकी स्टोरी एक एस्पिरेटिंग नोवेलिस्ट सुमिरेको के बारे में है, जिसका ड्रीम बड़े होकर एक नोवेल राइटर बनने का था। पर जैसे जैसे सुमिरेको बड़ी होती है वो अपनी क्रिएटिविटी खो देती है और अब अपने कोवर्कर रेन के साथ एक बुक स्टोर में काम करती है। इनकी लाइफ बिल्कुल अनइवेंटफुल और डल होती है अंटिल एक दिन सुमिरेको को एक कस्ट बुक मिलती है, जिसकी कुछ लाइन पढ़ने से सुमिरेको फिर से एक बच्ची बन जाती है। सुमिरेको बच्ची बन के काफी खुश होती है क्योंकि अब उसमें पहले की तरह क्रिएटिविटी आ गई है और अब वो दोबारा नोवेल लिख सकती है। हाउएवर जब रेन सुमिरेको को इस रूप में देखता है तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि रेन सुमिरेको को बोलता है कि अगर वो कुछ और देर इस रूप में रही तो वो मारी जाएगी। रेन सुमिरेको को उसके नॉर्मल रूप में लाने में उसकी हेल्प करता है और फिर यहाँ से इन दोनों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ सुमिरेको रेन की हेल्प करती है और भी अर्बन लेजेंड और उनकी मिस्ट्रीज को सोल्व करने में। बोल दो सुमिरेको ये बात अच्छे से समझ जाती है कि रेन अभी भी उसे काफी सारी चीजें छिपा रहा है। अगर तुम उनमें से हो जिसे अर्बन लेजेंड से जुड़ी स्टोरीज और उनकी मिस्ट्रीज को सुनना और जानना पसंद है तो ये एनीमे तुम्हारे लिए है। नाउ आई थिंक कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगर तुम्हें प्योर हॉरर और मिस्ट्रीज एनीमे देखना पसंद है तो तुम्हें ये एनीमे जरूर ट्राई करने चाहिए, क्योंकि ये हर एक एनीमे तुम्हें अपने आप में कुछ यूनिक प्रोवाइड करेगा जो देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।